हेलो गाइस। यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 तक हम लोगों ने 29 नंबर तक के एमसीक्यूज़ को कवर किया था और अभी आपका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है वीके मेहता। आगे के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले हम लोग को भाई थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 23, 32। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो जैसे लेक्चर नंबर 2 की बात करें तो उसमें मैं एक क्वेश्चन समझा रहा था कि एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, लेकिन वहाँ पे आप समझ नहीं पाते और वहाँ पे मेरे पास टाइम भी नहीं था एक तरीके से। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक कॉपर है और इसका अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अगर कॉपर है, तो रूम टेम्परेचर पे कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे थर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये आपको फील होना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता है फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से आपको यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होता है वो समझ में आएगा। जैसे हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है ना, जैसे अगर हम लोग मेटल की बात करें तो उसमें आपका करंट इलेक्ट्रॉन के चलते फ्लो होता है। अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो उसमें आपका पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस के कारण होता है। ठीक है, अगर हम लोग कल जैसे गैस डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के चलते फ्लो हो रहा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपको यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। ओके, हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे फील करके समझना भाई, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे रटने का जरूरत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 23 को यहाँ पे मैं दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, ये तो सबको पता है कि जिस स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन बहता है कंडक्टर के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। लेकिन इसको फील होना चाहिए ना, एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक लेवल में इसका क्या मतलब होता है ये समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें भाई, तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछ रहा है थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर कहिए थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा थर्मल स्पीड या फिर थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये जितने भी 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ये आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पे लाइफ टाइम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे एटम्स की बात करें, क्योंकि हमेशा मैंने बताया जो भी चीज़ बना हुआ है इस धरती पे वो क्या है, एटम से मिलकर के बना हुआ है, राइट। तो ये जो एटम होते हैं भाई, जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास ये एक एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, हम लोग इसको एक एटम को निकाल रहे हैं, इसका मान लेते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब क्या, 13 प्रोटॉन होंगे। ओके, यानी एल्युमिनियम का वायर है, एल्युमिनियम मतलब 13 प्रोटॉन और यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी आप कह सकते हैं जितने भी सब्सटेंस हैं इस पूरे धरती पे, ठीक है, या फिर कहीं पे भी, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर हम लोग अपने बॉडी की भी बात करें तो हम लोग का बॉडी न्यूट्रल है ना भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज हमारे बॉडी में उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कुछ भी हो, मेटल हो नॉन मेटल हो, क्या होते हैं, एक तरीके से न्यूट्रल स्टेज में होते हैं, राइट। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर एक एल्युमिनियम के एटम को इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो मुझे बताइए एक एटम का एल्युमिनियम कभी भी आपको मिलेगा क्या। एल्युमिनियम तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इस तरीके के पीस में मिलेगा ना, समझ रहे बात को। जैसे वायर ले लिया आपने, या फिर कहिए एल्युमिनियम का आपके पास कुछ इस तरीके का प्लेट है, यानी एक सिंगल आइसोलेटेड एटम कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ये बस हम लोग समझने के लिए इस तरीके से दिखाते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद आपका इधर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 3 6, और ये आपका 8, और बाहरी ऑर्बिट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिंगल आइसोलेटेड एटम कभी भी रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट का। फिर चाहे एल्युमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, हमेशा क्या मिलेगा, एक टुकड़ा मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरीके का टुकड़ा। तो अभी हम लोग भाई एक टुकड़े के ऊपर स्टडी करेंगे, समझिए। और यहाँ पे हम लोग समझने जा रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि
अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस से इसके वैलेंस ऑर्बिट यानी लास्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की चलती है जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बंधा हुआ है इस न्यूक्लियस से, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इनके बीच में काफ़ी वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से अगर मुझे निकालना है ना, तो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एक तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो भाई अब यहाँ पे ऐसे तो आपने समझ लिया कि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। लेकिन इसको आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल वे में करके समझाऊंगा मैं। सिंपल वे में समझिए कि ये मेरे पास मान लेते हैं भाई एल्युमिनियम का एक प्लेट है, ठीक है, टुकड़ा है, ओके। और अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे एक एनालॉगस लेते हैं यहाँ पे, अभी जैसे भाई विंटर का टाइम है, ठीक है, तो अभी जो हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर ये तो कांस्टेंट रहता है, 38 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, राइट। लेकिन मान लेते हैं आपके गार्डन में या फिर आपके पार्क में यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके का बेंच लगा हुआ है, ठीक है, लोहे का बेंच है ये, ठीक है, आयरन बेंच है। अब बताइए सर्दी के टाइम में, क्योंकि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है आयरन का ये ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, इसका जो टेम्परेचर होगा इस लोहे के बेंच का ये काफ़ी कम होगा, मान लेते हैं इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और आपका यहाँ पे कितना है, 38 डिग्री पे बॉडी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 28 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ। तो जब आप इस लोहे के बेंच पे बैठेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगेगा, समझ रहे बात को। और वही अगर समर की बात करें तो समर के टाइम में भाई मान लेते हैं अभी जो टेम्परेचर है आपके सराउंडिंग का या फिर कहीं आपके बॉडी का अभी भी क्या हो, गर्मी के टाइम में भी क्या हो, 38 डिग्री सेल्सियस होगा आपके बॉडी का। लेकिन मान लेते हैं जो आयरन बेंच है क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी अगेन ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, गर्म हो जाए गर्मी के समय में, राइट। तो अभी मान लेते हैं इसका जो ये है, ये मान लेते हैं 44 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इतना गर्म हो रखा है। तो अभी क्या है, कितना डिफरेंस हुआ, मात्र 6 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है डिफरेंस है। तो अभी भी समर के टाइम में अगर आप इस लोहे के बेंच पे बैठिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म लगेगा ये, राइट। अब इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी का एनालॉगस लेकर के यहाँ पे समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है आपका, है यहाँ पे 0 केल्विन या फिर इसी को कहते हैं हम लोग -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे आप नीचे नहीं जा सकते हैं, राइट। लेकिन हम लोग का जो भाई रूम टेम्परेचर जो होता है, एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर कितना है आपका, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कहिए आप सीधे सीधे इसको कैल्विन में चेंज करेंगे तो 300 कैल्विन हो जाएगा, ओके। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते आपके पास ये एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सोचिए ना आप अपने एब्सोल्यूट 0 डिग्री यानी जो आपका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है उससे अगर आप 300 कैल्विन को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना, समझ रहे बात को। जैसे यहाँ पे मैंने एनालॉगस दिया क्या कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए तो ये 10 डिग्री पे बेंच था और 38 डिग्री पे आपका बॉडी है, ठीक है। तो इनके बीच में मात्र 28 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है डिफरेंस है, उसके चलते आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा लग रहा है उस पर बैठने पे, ठीक है। और वही समर के टाइम में यहाँ पे देखिए तो ये आपका 38 डिग्री पे बॉडी है और 44 डिग्री पे आपका क्या है, एक तरीके से ये बेंच है। तो मात्र 6 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस होने के चलते आपको इस बेंच पे बैठने पे इतना गर्मी लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे भाई यही चीज़ समझा रहा हूँ, ये आप सोचिए ना -273 डिग्री सेंटीग्रेड से आप कहाँ पे आ रहे हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहे हैं। तो इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, ओके। और टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण मतलब क्या है कि जो आपका रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम लोग 300 केल्विन जो बोलेंगे, ये काफ़ी हीट है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ओके। यानी हम लोग के सराउंडिंग में जो भी एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम कॉपर कुछ भी जो है भाई, वो एक तरीके से कहिए नेचर्स के द्वारा ऑलरेडी क्या है, वो हीटेड हो चुका है, मतलब उसको गर्म कर चुका है, हीट नेचर्स ने इसको गर्म करके रखा हुआ है, ओके। अब समझिए अभी हम लोग इस एल्युमिनियम के पीस पे अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे इस तरीके के, राइट। हम लोग आइसोलेटेड एटम से थ्योरी के लिए ही स्टडी करने के लिए रखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भाई आप एल्युमिनियम या फिर कॉपर का एक क्या कीजिएगा, पीस ही ना उठाइएगा, इतना बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बिलियन ट्रिलियंस एटम्स होंगे, राइट। अब समझिए अगर हम लोग इस एटम के ऊपर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे स्टडी करना हम लोग के लिए आसान है, क्योंकि अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर, नेचर्स ने इस एटम को ऑलरेडी क्या कर रखा है, हीट कर रखा है। तो हीट करने का मतलब क्या है कि आप जो है ना
इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म कर रहे हैं भाई तो एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक लेवल पे क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होता है, थरथराहट आता है, ठीक है। इसका मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, सिंपल वे में समझिए। तो देखिए अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है, ये गोल गोल घूमते रहता है ऐसे, समझ गए बात को, अपने ही ऑर्बिट में। जैसे इसमें ये जो फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें भी गोल गोल घूम रहा होगा, ऐसे ये भी घूम रहा हो। तो अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाहरी ऑर्बिट पे काम करना है, नहीं वैलेंस वाले ऑर्बिट पे काम करना है। तो अभी मान लेते हैं ये अभी हीटेड नहीं है, आप इमेजिन कीजिए अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या होगा, या फिर कहिए अभी ये अ, मतलब भाई नॉर्मल रखे ना, इसके पास अभी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, मतलब इसको ज़्यादा हम लोगों ने गर्म नहीं किया एक तरीके से, समझ रहे बात को। तो ये क्या होगा, अपने ही ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लीजिए कि अभी 27 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे आपका ये एटम है। तो इसका मतलब क्या, ये ऑलरेडी प्री हीटेड है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखा है, नेचर्स ने इसको गर्म कर रखा है। इसका मतलब क्या, जैसे ये गर्म हो जाएगा तो इसका जो सीधी सी बात है भाई, हीट बढ़ाने का मतलब है कि आप इसका एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी बढ़ाने, जैसे अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो दो तरीके का एनर्जी होता है, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब क्या, कोई भी बॉडी मोशन में, इसका मतलब क्या, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो ठीक है, तो हाफ mv²। तो सीधी सी बात है, एनर्जी बढ़ाने से क्या होता है, इसका वेलोसिटी एक तरीके से बढ़ जाता है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि ये अब अपने ऑर्बिट में क्या होगा, पहले से काफ़ी तेज़ी से इस तरीके से गोल गोल घूमने लगेगा। और इसका अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो सीधी सी बात है, इसमें सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफुगल फोर्स। फुगल मतलब बाहर की तरफ, ठीक है भाई। तो ये ऐसे गोल गोल घूमते घूमते क्या होगा, ये यहाँ से निकल करके ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ गया ना, और ये ऐसे बाहर भाग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके। इलेक्ट्रॉन में भाई जब भी आप हीट देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब हीट मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मतलब क्या, और ऑलरेडी मोशन तो वही है ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसमें एक तरीके से, ओके। तो ऑटोमेटिक से वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ गया इसका मतलब क्या, इसका जो ऑर्बिट है इससे ये बाहर निकल जाएगा, नहीं जंप कर जाएगा। अब समझिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर ये एल्युमिनियम का एटम है, फिर कोई भी एटम है भाई, ठीक है, और बस मैं यहाँ पे बाहर वाला ऑर्बिट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये जंप कर गया, क्यों जंप किया, क्योंकि इसको आपने एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी दे रखा है। कहाँ से एनर्जी मिला इसको, नेचर्स ने इसको हीट कर रखा है, ठीक है। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खो दिया तो सीधी सी बात है, ये तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में चार्ज है ही, लेकिन ये जो ओवरऑल एटम जो है ये भी क्या बन जाएगा, अपने आप में एक आयोन्स बन जाएगा। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इन माइनस चार्ज को एक तरीके से दिया है, तो सीधी सी बात है, ये पूरा पूरा एल्युमिनियम का एटम क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ रहे बात को। यानी अगर मैं यहाँ पे इस सीट को दिखाऊं भाई, तो इसमें एक एल्युमिनियम एटम मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये क्योंकि ऑलरेडी प्री हीटेड है, नेचर ने इसको गर्म कर रखा है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके से जंप करके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये माइनस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ओके। आई होप कि इतना चीज़ समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो इसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए ना, थोड़ा सा और मैं बड़ा पीस ऑफ, मतलब बड़ा नहीं ले रहा हूँ, बस उसको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस पीस ऑफ एल्युमिनियम में आपका क्या होगा, बहुत सारा एक तरीके से क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है भाई। तो अगर एक एटम के ऊपर इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आया हुआ होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी प्लस चार्ज, फिर इस तरीके से, मतलब इसमें क्या होगा, इस तरीके का बहुत सारा आपका क्योंकि ऑलरेडी गर्म है ना। मैंने तो एक एटम से आपको लेकर के एग्जांपल समझा दी, लेकिन इस पीस ऑफ एल्युमिनियम में क्या होगा, आपका बिलियंस ट्रिलियंस ऐसे होंगे सिचुएशन, ठीक है। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं कि ये क्या है, अपने आप में प्लस है, ठीक है, और ये क्या है, अपने आप में एक तरीके से माइनस है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ना दिखा करके हम लोग सीधे सीधे क्या दिखाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सीधी सी बात है भाई, आप समझिए ना। जैसे यहाँ पे तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से यहाँ से निकाल करके दिखाया है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये सिर्फ इमेजिन कीजिए बाहरी ऑर्बिट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था, बोलिए। तो अभी तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बोल दिया कि मान लेते हैं ये जंप कर गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें +1 चार्ज आएगा। लेकिन अगर यहाँ से 2 निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 2, तो सीधी सी बात है, एल्युमिनियम के एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो सीधी सी बात है, ये 2 प्लस चार्ज है, और ये दोनों मिलकर क्या करेगा, 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस होगा ना, ये हमेशा बैलेंस होता है, ठीक है। जितना आपका प्लस होगा उतना ही आपका क्या होगा, माइनस होगा, ओके। मतलब आप समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ओके। अब वही मान लेते हैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो 3 आपका क्या होता है, 3 माइनस चार्ज हो जाता है, तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्या आ जाता है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या है, अभी क्योंकि नेचर्स ने इसको गर्म कर रखा है, तो नेचर्स ने
नेचर्स के गर्मी के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक तरीके से इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक तरीके से बढ़ चुका है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या है, इनका जो वेलोसिटी है इनके ऑर्बिट में काफ़ी तेज हो गया, उससे चलती क्या हो रहा है, बाहर जंप कर जा रहा है, ओके। और ये जो बैलेंस बैंड में पड़ा हुआ ना इलेक्ट्रॉन, यही जंप करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस प्लस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है, तो इनके बीच में क्या है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। लेकिन इनके बीच में जो दूरी है भाई, ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है ना। मेटल्स में जो दूरी होता है न्यूक्लियस और जो आपका ये वैलेंस ऑर्बिट होता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है। इसलिए जब इसको अच्छा खासा मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलने, यानी हीट मिलने के कारण इसका जो वेलोसिटी बढ़ता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ से एस्केप कर जाता है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम को क्या दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस वाला चार्ज है इसको समझिए, ये जो भाई, ये जो एल्युमिनियम को आपने प्लस ऐसे दिखाया है, 1 प्लस चार्ज या फिर 2 प्लस चार्ज या फिर 3 प्लस चार्ज, ये क्या होगा, ये अपने आप में काफ़ी हैवी वेट होगा, ठीक है, इसका वजन काफ़ी भारी होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसी एटम के अंदर के अंदर में न्यूक्लियस छुपा हुआ है ना। और न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है कि ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक तरीके से, यानी ये क्या होगा, हमेशा हैवी होगा। भाई मेरे, आप खुद सोचिए ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, इसका वजन कितना हो, 10⁻³ kg होगा, समझ रहे बात को। लेकिन ये अगर अपने आप में +1 चार्ज बना हुआ है तो ये काफ़ी हैवी होगा ना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके ऑर्बिट में फिर आपका इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, तो ये काफ़ी हैवी होता है। मतलब प्लस चार्ज क्या है, काफ़ी हैवी है। लेकिन वही जो आपका नेगेटिव चार्ज है क्या है, ये एक तरीके से लाइट वेट का है, ओके। तो अब इतना समझ गए होंगे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, इतना तो आपको समझ में आया रूम टेम्परेचर पे एक्चुअली हो क्या रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो आपका, जैसे ये जो प्लस चार्ज, ये तो बहुत हैवी है, ठीक है, समझ रहे बात को। लेकिन ये जो माइनस चार्ज हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हल्का होता है ना भाई, समझ रहे बात को, तो इसको अगर हल्का सा भी, अगर आप हल्का सा भी ऐसे पुश करते हैं ना, हल्का सा भी इसको क्या मिलेगा, अगर फोर्स मिल जाता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये काफ़ी तेज रफ्तार से भागता है, समझ गए बात को। तो ऑलरेडी क्योंकि ये भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यानी इसको एक तरीके से नेचर्स ने हीट कर रखा है, तो अभी जो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकले हुए हैं, ये क्या होंगे, ये स्टेशनरी लोकेशन, स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, मूव करते रहता है, क्योंकि इनके पास क्या है, अपना खुद का काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखिए, ऑर्बिट में जब था ये खुद घूम रहा था, ठीक है, लेकिन जब आपने नेचर्स ने इसको जब हीट किया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ चुका है। वेलोसिटी बढ़ने के कारण क्या है, इस तरीके से गोल 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 करके क्या हुआ, बाहर आ गया, ठीक है। अभी जो बाहर आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे माइनस माइनस करके दिखाया है, तो ये बाहर में ये स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये रुका हुआ नहीं रहेगा, ये क्या होगा, एक तरीके से ये इधर उधर ऐसे से भागते रहता है। नहीं, इसमें जितना भी आपका ये इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने आपको, ठीक है, सबसे पहले ये इमेजिन, ये समझिए कि जितना आपका प्लस होगा ना, उतना ही आपका माइनस होगा, ठीक है। यानी ओवरऑल जो है, ये पीस ऑफ एल्यूमिनियम या फिर पीस ऑफ कॉपर या फिर कोई भी मेटल ले लीजिए, ये क्या होगा, अपने आप में न्यूट्रल होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड से बाहर निकल करके इधर आया हुआ, ये क्या है, एक तरीके से ये मोशन में रहता है, ठीक है, ये कभी भी स्टेशनरी नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर हम लोग ये प्लस चार्ज की बात करें, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज क्या है, एक तरीके से काफ़ी हैवी है, तो ये कभी भी मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, हमेशा मूव करेगा। तो अगर मैं इसको फिर से दिखाऊं, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर देखें, तो यहाँ पे इस तरीके का अगर मैं दिखाऊं, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके से नेचर्स के हीट के होने के कारण काफ़ी लाइट वेट के हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, इस तरीके से जिगजैग मोशन में भागते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये दौड़ते रहता है अपने आप में, ओके। और जो प्लस चार्ज है ये दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है भाई, ठीक है, ओके। अब समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें देखिए या फिर इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, ठीक है। ये जो बाहर यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है ना, इस तरीके से रैंडमली इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर पीस ऑफ एल्युमिनियम का आपने शीट लिया हुआ है, फिर वायर लिया, फिर कॉपर का लिया, कोई भी मेटल का लिया हुआ है, तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम लोग, क्योंकि भाई ये एल्युमिनियम का शीट लिया हुआ ना आपने, तो उसका क्या होगा, हमेशा वॉल्यूम निकलेगा ना, समझ रहे बात को। जैसे मान लेते हैं इस तरीके का, अगर आप वायर लेते हैं, एल्युमिनियम का वायर लेते हैं भाई, और वायर को अगर एक तरीके से एनालाइज करते हैं जूम करके, तो सीधी सी बात है, इस वायर के अंदर यहाँ पे कितना, यानी पूरे एरिया में कितना एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना होगा, ठीक है। यानी जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर कॉपर की बात करें, ठीक है, अगर आप कॉपर वायर ले रहे हैं, ठीक है, और कॉपर का अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब कहने का मतलब क्या है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू
L इंटू बी इंटू एच होता है ना, ठीक है। तो अगर इतना मीटर क्यूब का अगर आप कॉपर वायर ले रहे हैं, ठीक है, फिर कहीं कॉपर शीट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं भाई, ठीक है, जिसका वॉल्यूम इतना होगा तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसका होता है टोटल 8.5 गुना 10 का पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी सोच रहे हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये अपने एटम से बाहर निकल चुके हैं, यानी और अपने वैलेंस ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं, और इसमें क्या है एक तरीके से रैंडमली जिगजैग मोशन में ऐसे से भागते रहता है इधर उधर, ठीक है, सब मोशन में रहेगा। ओके, ये कॉपर का हुआ। एल्युमिनियम का कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि भाई कॉपर का भी जस्ट बताया ना मैंने आपको कि इसका एटॉमिक नंबर कितना 29, तो बाहरी वाले ऑर्बिट में कितना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, समझ, तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम मान लेते हैं प्री हीट करने के कारण यहाँ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने मतलब क्या है, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ सो। ओके, तो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कॉपर का समझा, अब हम लोग थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको। और ये अभी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है अभी मूव कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो मूव कर रहा है भाई इसका स्पीड कितना होगा, फिर इसका वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले समझिए, अभी हम लोगों ने इस पीस ऑफ एल्युमिनियम या फिर कहीं पीस ऑफ कॉपर कुछ भी मान के चल सकते हैं, इसको हम लोगों ने अभी कहीं पे भी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये अभी क्या है सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप कभी भी मतलब जब आप इसमें कोई भी एक्सटर्नल बैटरी या फिर कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यानी जब आपने इसको कोई बैटरी से उसे नहीं जोड़ रखा है, उस समय भी क्या है इलेक्ट्रॉन एक तरीके से मोशन में है कि नहीं, इसमें मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। हाँ, तो वैसे वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बात को। थर्मल क्यों लग गया, क्योंकि नेचर्स ने इसको एक तरीके से हीट किया है, और नेचर्स के हीटिंग के कारण ही क्या हो रहा है, ये अपने ऑर्बिट से बाहर जंप करके ये एक तरीके से फ्री बना हुआ है, और फ्री बनने के कारण क्या है एक तरीके से इधर उधर रैंडमली जिगजैग मोशन में दौड़ रहा है। तो अब इसका रफ्तार कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, 10⁻³ kg। सोच रहे हैं तो उसको अगर हल्का सा भी गर्मी दीजिएगा, नहीं गर्मी देने का मतलब क्या है कि हल्का सा आप एनर्जी दे रहे हैं इसको, ठीक है, तो हल्का सा भी एनर्जी मिलने के कारण क्या होता है इसका जो रफ्तार हो जाएगा ना ये काफ़ी तेज़ हो जाता है, ठीक है। और इसका रफ्तार कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। पूछा है थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है भाई आपका 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सोच रहे हैं यहाँ पे 10⁻6 कहने का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना, इतना 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, सो ये 10 लाख मीटर ये चला जाएगा। अगर उसको किलोमीटर में दिखा दूँ तो 1000 से भागा देना पड़ेगा क्योंकि मीटर में है, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए कितना इसका रफ्तार है, यानी एक सेकेंड में मतलब एक बार आपने पलक झपकाया और ये 1000 किलोमीटर एक तरीके से जा सकता है। 1000 किलोमीटर कहने का मतलब समझ रहे हैं, आपका पटना से दिल्ली हो गया एक तरीके से। ओके, तो इतना तेज़ी से ये एक तरीके से चलता है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपको फील होना चाहिए कि 1000 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार कैसे इसको मिल गया, क्योंकि अपने आप में काफ़ी वजन कम है ना, इसका वजन कम है, और आपने ऑलरेडी इसको यानी नेचर्स ने इसको ऑलरेडी क्या कर रखा है काफ़ी ज़्यादा गर्म कर रखा है। क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हैं इसको, रेफरेंस लाइन कहाँ से है आपका 0 केल्विन से, आप कहाँ पे हैं अभी 300 केल्विन पे, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये काफ़ी हाई एनर्जी पे रहते हैं एक तरीके से। ओके, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। अभी ये आपका वही शीट ऑफ एल्युमिनियम है या फिर कहिए एल्युमिनियम का वायर है, इसमें आपका क्या है इस तरीके के इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दे रहा हूँ, डॉट डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है, ठीक है, प्लस चार्ज को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही फोकस करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे कॉपर का लेके चले तो कितना इलेक्ट्रॉन था, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन था। सोच रहे हैं 10⁻22 कहने का मतलब सोच रहे हैं 1 बिलियन का मतलब होता है 10⁻9, मतलब 1 के ऊपर 9 जीरो। सोच रहे हैं इतना ये बिलियन के बराबर। तो यहाँ पे देखिए तो ये सोच रहे हैं 10⁻22 है, जीरो है या इसको मतलब हम लोग इन्फिनिटी मान सकते हैं एक तरीके से, समझ, बहुत बड़ा संख्या है ये। ओके, तो अभी भाई हम लोग जब ये इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा संख्या में है यहाँ पे अवेलेबल, जिसको हम लोग यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है अपने वैलेंस ऑर्बिट से बाहर निकला हुआ है। ओके, बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब बिना कोई बैटरी जोड़े हुए। ओके, तो अभी भाई हम लोग इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर मान लेते हैं आपका 1 लाख एटम, अगर मतलब 1 लाख इलेक्ट्रॉन जो है अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, उसको हम लोग शीट में बना लेते हैं, तो सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं
कि 1 लाख इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। सही बात है, ये मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी लार्ज है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं आपका 5 लाख इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 5 लाख इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग मान के चल सकते हैं कि अगर इधर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में 10 लाख इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, तो सीधी सी बात है इस डायरेक्शन में हम लोग का 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। मतलब ओवरऑल जो होगा ना, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, समझ रहे बात को। और सबका ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सबका रफ्तार क्या है, सेम है। कितना रफ्तार है, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रैंडम डायरेक्शन है ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, समझ रहे बात को। तो अगर हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें, यानी अगर हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से भाग किधर आए, तो देखिए ये वाला मतलब यहाँ पे सीधे सीधे मान लेते हैं v1 प्लस v2, मतलब v1 मतलब वेलोसिटी यहाँ पे, v3 प्लस v4 प्लस v5, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, प्लस डॉट 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 एन तक, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाए एन। तो ओवरऑल देखिए, अगर ये वेलोसिटी मान लेते हैं भाई, इसका डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर चल रहा है ना। तो मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में v1, तो सीधी सी बात है v2 क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझा है। तो ओवरऑल क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या होगा, आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब सीधी सी बात है, आपको पता है करंट का डेफिनेशन, करंट का डेफिनेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज का मतलब क्या, आप यहाँ पे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, समझ गए। ऐसे चार्ज तो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन के चलते मिलता है, नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन के चलते मिलता है, लेकिन एक्चुअल में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, राइट। तो क्योंकि अभी आपने इस पीस ऑफ एल्युमिनियम में कोई भी बैटरी नहीं जोड़ा हुआ है, तो इस केस में भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, काफ़ी फास्ट स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन इसका जो एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा इस वेलोसिटी ही इलेक्ट्रॉन का जीरो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन एक तरीके से कहीं मूव ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यानी सीधी सी बात है, चार्ज ही जब नहीं फ्लो होगा तो करंट भी मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से जीरो हो जाएगा। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं भाई, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके चलते हम लोग को कोई भी करंट नहीं मिलता है, क्योंकि ओवरऑल जो आपका चार्ज का वेलोसिटी हो जाता है वो जीरो हो जाता है, यानी सारा का सारा क्या है, कोई इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, सब कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, तो आई होप कि थर्मल वेलोसिटी क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये काफ़ी स्मॉल होता है, देख रहे 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकेंड में -5। सोच रहे कितना स्मॉल डिस्टेंस होगा ये। तो अभी इसको फील करना होगा कॉन्सेप्ट के जरिए, ठीक है, कि इतना कम क्यों होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले भाई आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ठीक है, बाइक में जो होता है ना, बाइक में स्टंट होता है, ठीक है, तो आप देखिएगा बाइक ड्रिफ्टिंग लिखिएगा, ठीक है, बाइक ड्रिफ्टिंग, ठीक है, ये एक स्टंट होता है जहाँ पे बाइक जो होता है ना ये रगड़ाते चला जाता है। ठीक है, या फिर जैसे साइकिल आप चला करके आ रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं टर्निंग है, यहाँ पे आप टर्न लीजिएगा ना अपना साइकिल को, पिछला ब्रेक लगाइएगा तो आपका ये चक्का जो होगा ऐसे रगड़ाते हुए चला घूम जाएगा पूरा साइकिल। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना एक तरीके से, राइट। तो यही चीज़ है, मतलब आपका साइकिल इधर जा रहा था, इधर मुड़ना था इसका, लेकिन आपका जो टायर है क्या हो गया, ये टायर इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मतलब पूरा ऐसे घूम चुका है। ओके, तो अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये तब आएगा जब आप अपने पीस ऑफ एल्युमिनियम वायर में या फिर कहिए अपने प्लेट्स में आप क्या कर रहे हैं, बैटरी जोड़ रहे हैं। बैटरी जोड़ने का मतलब क्या, कि आप एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। बैटरी में होता क्या है, आपका दो टर्मिनल होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ये प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बना रहा है, ये माइनस क्या कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। तो अभी आप समझिए कि ये मेरे पास ये वही एल्युमिनियम वाला शीट है, और इसके अंदर क्या होगा आपका, मतलब प्लस चार्ज भी है,
क्योंकि प्लस चार्ज हैवी है तो इसको हम लोग को दिखाना कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है, ये चल नहीं पाएगा, काफ़ी वजन होता है इसका, ठीक है, इस तरीके से माइनस, ठीक है, इस तरीके से आपका है, समझिए, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज ही दिखाऊंगा, लेकिन समझिए अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है हमेशा, ओके। तो अब समझिए ये मेरे पास पीस ऑफ वायर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं बैटरी से जोड़ दूंगा, बैटरी से जोड़ने के बाद प्लस हो गया माइनस हो गया, तो उसको अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होइएगा ना, तो बुक के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बैटरी जोड़ने का मतलब क्या, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये पीस ऑफ वायर है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक्चुअल में ये वाला फिगर होगा इसमें, ठीक है। तो बार बार फोटो बनाना पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा हम लोग का। तो ये डॉट 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 जो मैंने दिखाई, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ था, ठीक है, समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले का सिचुएशन क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन मान लेते हैं ऊपर तरफ भाग रहा था, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में भाग रहा था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में भाग रहा था, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ये मान लेते हैं कुछ नीचे की तरफ डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। तो अब भाई अभी क्या है, बैटरी नहीं लगाने के पहले का सिचुएशन, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, समझ रहे हो, तो अगर ये इधर भाग रहा है तो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा, ये इधर मतलब इसको पहुंचना था, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचना था, ध्यान समझिए, इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचना यहाँ पे था भाई, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, समझ रहे बात को, ये इधर ना जाके ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। वही साइकिल वाला एग्जाम्पल समझिए, आप जा रहे हैं, यहाँ पे टर्निंग आ गया, ठीक है, तो जैसे आप अपना पिछला ब्रेक लगाइएगा साइकिल का, तो चक्का इधर आ जाता है, ड्रिफ्ट कर जाता है, ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इस वाले को देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है भाई आपका, ये इलेक्ट्रॉन को पहुंचना था इधर, ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था उस समय, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये उधर ना जाके ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा, ठीक है, ड्रिफ्ट कर जाएगा ये। उसी तरीके से ये इधर जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन ये क्या होगा, ये अगेन ऐसे ड्रिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये आपका ऑटोमेटिक तो इधर आ ही रहा है, तो ऑटोमेटिक इधर ही की तरफ खींच लेगा इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करके इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में हल्का हल्का ड्रिफ्ट करने लग गया, और ये तो आपका इस डायरेक्शन में है ही। जैसा अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, ये इलेक्ट्रॉन था इधर जा रहा था, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाने से पहले ये इलेक्ट्रॉन मान लेते इधर जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी बैटरी जोड़ दिया, तो इस केस में क्या है, ये इधर ना जाके ऐसे ड्रिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा तिरछा भागेगा, ये ऐसे ना जाके ऐसे भागेगा, ओके। तो इसमें आप देख रहे हैं इतना क्या हो गया, ये ड्रिफ्टिंग के चलते आपका इलेक्ट्रॉन इधर सरक गया, और इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसे भाग रहा होगा, तो इसमें भी क्या होगा, ऐसे ड्रिफ्ट आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ये क्या हो गया, ड्रिफ्टिंग के चलते जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें, बिलियंस ट्रिलियंस जितने भी एटम्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सब का देख रहे हैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितना हो रहा है, सब इधर ही की तरफ भाग रहा है, ये भी इधर ही सेम डायरेक्शन में, भी सेम डायरेक्शन में, समझ रहे बात को, हाँ। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और एवरेज वेलोसिटी कहने मतलब यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट के चलते क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5, और अगर ऐसा मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है प्लस डॉट 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 n डिवाइडेड बाय आपका n, तो यहाँ पे आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा कभी भी जीरो नहीं होगा, ओके। यहाँ पे क्योंकि सबका देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, क्या वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब खुद सोचिए ना, ये इतना सा ससर रहा है भाई, इतना सा ससर रहा है, सोच रहे हैं, मान लेते हैं, समझिए कि इतना मतलब पहले इधर जा रहा था, ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये क्या हो गया, इस तरीके से बैंड हो गया, ठीक है, इधर से सर गया ये, तो इतना ड्रिफ्ट होना मान लेती है 1 सेकंड में आपका, इतना ये मतलब इतना जो दूरी है ना, इतना दूरी सरने में इसको 1 सेकंड समय लग गया, ठीक है। तो ये जो दूरी है भाई, ये सोचिए ना, ये पीस ऑफ एल्युमिनियम क्या है, ये बहुत छोटा है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत छोटा है, ठीक है, उसमें भी आपको ये डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से ड्रिफ्टिंग के चलते ये इतना दूरी जो है इलेक्ट्रॉन ससर रहा है, हाँ? तो 1 सेकंड में इतना छोटा सा डिस्टेंस उसने एक तरीके से कवर किया, समझ रहे बात को। तो ये ड्रिफ्ट जो होता है
वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बताइए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा यहाँ पे, 1 सेकंड में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड लिख दिया, और डिस्टेंस कितना सोच रहे हैं, डिस्टेंस कितना कम है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻⁵ मतलब, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहे हैं ना। ओके, इसलिए ये क्या हो जाता है, हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफ़ी स्मॉल हो जाता है। ओके, तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे चलें, जैसे यहाँ पे आते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है आपका बना हुआ, ठीक है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा प्लस वाला चार्ज को भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब ये ईज पे आएगा, यानी जब किनारे पे आएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है, इसे टकराएगा, टकरा करके क्या होगा, फिर से बाउंस बैक चला जाएगा, यानी पीछे चला जाएगा, ठीक है, फिर इधर मान लेते हैं कोई आपका पॉजिटिव होगा, इससे टकराएगा, फिर ये इधर, मतलब इस तरीके से जिगजैग मोशन में ये दौड़ते रहता है, जब आपने इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्या होगा ऐसा, जैसे क्या होगा अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिला ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई इसको एटम मिला ही नहीं, तो ये तो आपका बाहर निकल जाएगा, समझ रहे बात को, ये तो बाहर निकल जाएगा, बाहर भाग जाएगा, ये पीस ऑफ एल्युमिनियम से ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी, देखिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जो पीस ऑफ एल्युमिनियम है, इसके अंदर अगर हम देखें तो जितना यहाँ पे माइनस चार्ज है, उतना ही क्या है आपका इसके अंदर प्लस चार्ज भी है, यानी ओवरऑल देखेंगे तो पीस ऑफ एल्युमिनियम क्या है, एक तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है। अब सोचिए आप कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बाहर निकल गया, मान लेते इधर की तरफ जैसे ही बाहर निकलेगा, तो कहेंगे ना कि -1 चार्ज एक तरीके से बाहर भाग गया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस पीस ऑफ एल्युमिनियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पहले से क्या था, न्यूट्रल था, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, तुरंत एक प्लस चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये कोशिश करेगा ना बाहर निकलने का इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, प्लस चार्ज बन जाता है, ठीक है। आप सोचिए प्लस चार्ज है, ये +1 चार्ज है, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन बन जाएगा, ऑटोमेटिक इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है अंदर, ठीक है। तो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये स्केप नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे ही स्केप करने की कोशिश करे तो माइनस, और ये आपका ओवरऑल क्या है, प्लस हो जाएगा, तो इसको खींच लेगा अंदर में, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। तो अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया होगा, थर्मल वेलोसिटी समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चार्ज कैरियर की बात करते हैं भाई। चार्ज कैरियर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यही सिचुएशन बनाएंगे कि आपके पास पीस ऑफ कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है, यानी एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एटम्स भी होंगे, पॉजिटिव आयोन्स एटम्स, उसको हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, वो मूव नहीं करता है क्योंकि काफ़ी वेट है वो, ठीक है। अब समझिए इसमें भाई, जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तब तक इसमें क्या होगा, कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाइएगा, यानी बाहर से बैटरी नहीं लगाइएगा, तब तक इसके अंदर कोई भी करंट नहीं बहेगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है थर्मल वेलोसिटी पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है इनका, 0 होता है, क्योंकि 1000 इधर जा रहा है तो 1000 इधर भाग रहा है, अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ओके। इसीलिए जब आप ओम्स लॉ पढ़िएगा, ठीक है, ओम्स लॉ में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन I होगा या फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शन V होगा। आप खुद सोचिए, वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन I होगा, क्योंकि जब तक आप वोल्टेज नहीं देंगे तब तक आपका करंट नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए आपका ये। सेकंड लाइन लिखिए, आपको पता है भाई करंट का डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज की बात करें, तो चार्ज हम लोग का सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भी है अपने आप में चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव आयोन्स की बात करें, ये भी अपने आप में क्या है, चार्ज। पॉजिटिव आयन मतलब क्या, एक ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या आ चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये भी क्या है अपने आप में चार्ज, ये एटम ओवरऑल क्या है, चार्ज है ये, ठीक है। या फिर कहिए आपका नेगेटिव आयोन्स, क्योंकि नेगेटिव अगर कोई ऐसा एटम है जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो ये भी क्या है अपने आप में चार्ज ही तो है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन है, करंट का डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब चार्ज कितना तरीके का होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया अपने आप में चार्ज, आयोन्स हो गया, पॉजिटिव आयन्स अपने आप में चार्ज है, नेगेटिव आयन्स अपने आप में चार्ज है, या फिर कहिए आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी अपने आप में चार्ज। लेकिन आपको बताया मैंने कि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है, और न्यूक्लियस अंदर है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो काफ़ी भारी होता है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके मूव नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं मूव करेगा, ओके। तो अब समझिए ये, मतलब जैसे अगर हम लोग भाई यहाँ पे मेटल की बात करें, तो मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो होगा ना, ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन के चलते होता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलते आपका करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाएगा, आपका चार्ज कैरियर हो जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब कैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके साइकिल के पीछे कैरियर लगा हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आप, किसी भी चीज़ है, कॉपी आपको रखना, तो कॉपी को आप दबा करके क्या कर रहे, क्लास लेने जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, राइट। कैरियर का मतलब होता है पकड़ करके किसी को अपने साथ ले करके चलना, ठीक है। तो मेटल्स में जो भी करंट मिल रहा है वो किस कैरियर के थ्रू मिल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा है, एक तरीके से मूव कर रहा है, ओके। उसी तरीके से अगर हम लोग भाई यहाँ पे लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में क्या होगा आपका, जैसे बताया था कि एक ग्लास है, ग्लास में अगर आपने पानी डाल रखा है तो सादा पानी में कभी भी करंट नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भाई कुछ है ही नहीं, इसमें चार्ज है ही नहीं। तो वही नमक डाल दीजिएगा तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लिक्विड को हम लोग वैसा, लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है आपका, ठीक है। जैसे आपका HCl हो गया, तो H क्या है आपका, ये प्लस होगा, हाइड्रोजन, ये मेटल है अपना, प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो HCl मतलब एसिड है, ठीक है। तो बैटरी इस समय क्या डालते हैं, HCl होता है ना वहाँ पे, ओके। तो क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना भाई। तो लिक्विड में क्या होता है, इसमें देख रहे हैं पानी में जैसे डालिए तो प्लस और ये माइनस, यानी यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होगा ये दोनों हो जाता है, पॉजिटिव आयोन्स एंड नेगेटिव आयोन्स, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से लिक्विड के लिए चार्ज कैरियर, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स। देखिए एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जैसे अगर आपने बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा भाई, तो बैटरी का सिंपल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, यानी ग्लास है, इसमें दो इलेक्ट्रोड रख देता हूँ। मान लेते हैं एक ए इलेक्ट्रोड है और ये आपका बी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड में क्या होता है आपका, यहाँ पे बैटरी किस पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन पे काम करता है, तो हम लोग टेक्निकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, राइट। तो अब खुद सोचिए ना, मान लेते हैं ये जो ए है ना, ये ए इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये बी जो है एक तरीके से काफ़ी कमज़ोर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ए को तुरंत दे देगा, ठीक है। समझ रहे हो, बस इतना समझिए आप। तो अगर मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव है, सिंपल वे में समझिए ना। और यहाँ पे अगर आप बल्ब जोड़ रहे हैं, और आप समझिए सीधे सीधे कि, या फिर उतना मत जाइए भाई, डेप्थ में मत जाइए, बस समझिए इलेक्ट्रोड है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब समझिए अगर ये बीकर खाली है, जैसे पूरा खाली है, अंदर से खाली है, ठीक है भाई, तो बल्ब कभी भी नहीं जलेगा ये, ठीक है। मतलब बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना टर्मिनल, आपने इसको जोड़ दिया एक तरीके से, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे से जो इलेक्ट्रोड है आपका ये ओपन सर्किटेड है, नीचे से आपका, क्योंकि खाली बीकर है ना, तो ये ओपन हो चुका है ना, तो ये सर्किट तो कंप्लीट हुआ नहीं, यहाँ से टूटा हुआ है, तो कभी भी बल्ब नहीं जलेगा आपका, राइट। लेकिन मान लेते समय मैं एक तरीके से एकदम पानी डाल देता हूँ, एकदम जो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है, अगर मैं पानी भर दूँ तब भी आपका एक तरीके से बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, प्योर वाटर है। तो इसमें आपका क्या होगा, नीचे से ये करंट को एक तरीके से कंडक्ट नहीं करना, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है ना, समझ बात को। लेकिन भाई अगर मैं इसमें नमक डाल दूँ भाई, तो नमक डालने मतलब क्या, Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके के हो गया, इसके अंदर आयोन्स आ चुके हैं, ठीक है। और आयोन्स आने का मतलब क्या है, ये पूरा पूरा लिक्विड का एक तरीके से कंडक्टर बन चुका है। यानी अब क्योंकि ये पानी खुद में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पानी ने इन दोनों टर्मिनल को क्या कर रखा है, नीचे से शॉर्ट कर रखा है, यानी जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तब जाके ये बल्ब आपका जलेगा। बाकी बैटरी कैसे काम करता है छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे में तब मैं आपको समझा दूंगा, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट में यानी लिक्विड में आपका आयोन्स के चलते फ्लो होता है। उसके बाद हम लोग का लास्ट है गैस। तो गैस जितने भी होते हैं ये भाई आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है। गैस प्लस यहाँ पे इंसुलेटर कर देता हूँ। और कल ही मैंने आपको बताया था इंसुलेटर भी आपका कंडक्टर बन सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। उनका जो भी ब्रेक डाउन होगा उसे बढ़ा करके देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, क्योंकि आपको बताया था इंसुलेटर में क्या होता है भाई, जैसे आपका फर्स्ट या सेकंड बैंड ही क्या बन जाता है, इसका वैलेंस बैंड बन जाता है। जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया था, फिर ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का 8 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 और ये बाकी में 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 4 से अधिक होते हैं ना इसमें, समझ रहे हो। तो इसका सेकंड बैंड ही क्या हो गया, एक तरीके से वैलेंस बैंड बन गया। तो इसको उखाड़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कहिए अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है ना, तो रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये इनके बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो डिस्टेंस एक तरीके से
कम होने के कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ मतलब क्या, ये 27 डिग्री है, ये गर्मी से भी क्या होता है, ये नहीं निकल पाएगा आपका, ठीक है। ये अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहे, मतलब इसको निकालना काफ़ी हार्ड हो जाता है भाई, ठीक है। ओके, तो वही है, गैस में यही चीज़ है भाई, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने कोरोना पढ़ा होगा, कोरोना इफेक्ट, तो कोरोना इफेक्ट में देखते हैं ना, दो वायर के बीच में आर है, ये वाई है, ठीक है। इनके बीच में मान लेते हैं एयर है, ठीक है। तो ये जो एयर होता है, एयर क्या है, एक तरीके से गैस है आपका, ठीक है। तो भाई गैस क्या है, एक तरीके मतलब एयर क्या अपने आप में इंसुलेटर है, राइट। तो इस एयर से अगर आप बिजली फ्लो करवाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले आयोनाइज करना पड़ेगा। आयोनाइज करने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जैसी। आयोनाइज मतलब क्या है कि भाई कि इसके ऊपर मतलब ये जो ऑक्सीजन है मान लेते हैं आपका O2, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, फिर एक माइनस चार्ज आ गया, तो क्या हो गया आपका, ये आयोन्स बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज यानी आयोन्स कब बनेगा, जब आप इसके वैलेंस ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहे हैं। तो खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कोरोना इफेक्ट हमेशा क्या होता है, हाई वोल्टेज पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, तो गैस भी आपका क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। प्लास्टिक, वुड, माइका, ये सब क्या अलग अलग इंसुलेटर है, अलग अलग इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब अलग अलग वोल्टेज लेवल पे ये लोग ब्रेक डाउन करेगा। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो गैस के लिए भी आपका क्या हो जाएगा, गैस की अगर बात करें भाई, तो गैस में भी क्या होगा, आयोन्स के चलते एक तरीके से करंट फ्लो होता है, ठीक है। और इसको आप इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ना, ठीक है। तो खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आयोन्स और आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके, मतलब ये आपका चार्ज कैरियर है, जिसके थ्रू, जिस मीडियम में, जैसे गैस है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, मीडियम है, ठीक है। तो जिसके थ्रू आपका करंट मिलना स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। उसी तरीके से अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चलते मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज कैरियर हो जाएगा, और होल्स, ठीक है। तो ये दोनों आपका, अब होल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी हम लोग जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, ये तो कुछ भी नहीं है क्वांटम फिजिक्स, ये काफ़ी लाइट वे है। क्वांटम फिजिक्स जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे भाई, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको एनर्जी मिलता है, ठीक है। कैसे ये जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, फिर ये कैसे वापस अपने ऑर्बिट में आता है। ओके, ये सब आपका क्वांटम फिजिक्स का एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना अभी आप जान लें, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि जो क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, तो ड्यू टू किसके चलते, ये चार्ज कैरियर के बारे में पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज के चलते, मतलब सीधी सी बात है, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये थर्ड वाला, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे कोई मीडियम नहीं बताया कि गैस में पूछ रहा है, लिक्विड में पूछ रहा है, मेटल्स में पूछ रहा है, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज ट्यूब में पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो इतना ख़त्म हो गया आपका 29 तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, उसका रिलेशन थोड़ा सा निकालते हैं, क्योंकि आगे में हम लोग को यहाँ पे यूज़ होगा वो। देखिए, अभी ये सब जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, ये वी के मेहता का जो बुक है आपका, थ्योरेटिकल बुक, उससे चल रहा है आपका, ठीक है। अभी हम लोग इसको समझेंगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी फ़ोटो को बनाएंगे थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपके लिए। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये एक कॉपर का वायर है, एलुमिनियम का वायर है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ओके। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला, ये मान लेते हैं ए है, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा वायर का लेंथ है, ये मान लेते हैं एल मीटर है, ओके। और इसके अंदर वही है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो आपका क्या होगा, इसके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से, राइट। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्मल वेलोसिटी पे एक तरीके से आगे पीछे जिगजैग मोशन में भाग रहा होगा, राइट। तो अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहर से मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। समझ रहे बात को। तो जैसे हम लोग बैटरी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे सरकने लगेगा, ठीक है, ड्रिफ्टिंग करने लगेगा, राइट। तो जिस रफ्तार से ये आगे ऐसे सरकेगा, सरकते चला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये ए पोजीशन है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ए पॉइंट पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है, इस एक इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ तो रफ्तार चाहिए ना। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किस रफ्तार से भागता है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचेगा किस रफ्तार से,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रफ्तार से। मतलब वीडी मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट करते हुए चला जाता है, राइट। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस, मान लेते हैं इस ए पॉइंट पे, नहीं यहाँ पे मान लेते हैं भाई आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट तक आने में मतलब जो भी लगेगा, ठीक है, टाइम, वो हम लोग को नहीं। देखिए सबसे पहले हम करंट का क्या रिलेशन होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन आपको पता है चार्ज क्या है यहाँ पे, कूलाम में होता है एक तरीके से, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग इसी फॉर्मूले को, क्योंकि हम लोग को क्या देखना पे, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो जानना चाहते हैं हम लोग। ओके, तो अभी सिंपल बताया कि एक वायर है, वायर के अंदर आपका क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ आपका एल है, एल मीटर है, और सीधी सी बात है जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर प्लस अगर मैं लगा तो इधर से पूरा शिफ्ट होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस ए पॉइंट से मान लेते हैं इस एंड से इस वाले एंड तक इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से जाना है। ओके, तो सबसे पहले भाई एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का, जैसे देखिए अगर हमने यहाँ पे जैसे आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे, थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट, तो वहाँ पे क्या बोलता है, अगर आपके पास 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर का ब्रेथ है, और 1 मीटर का हाइट है, ठीक है, तो इतना बड़ा अगर आपके पास कोई कंटेनर है ना, जैसे इतना बड़ा आपके पास टंकी है जिसका 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, 1 मीटर हाइट है, तो इसमें पानी कितना एक तरीके से जमा होता है, 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना पानी जो होता है इसमें जमा होता है, इसका वॉल्यूम है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सेम चीज़ भाई यहाँ पे भी होता है कि अगर 1 मीटर क्यूब, समझ रहे बात को, 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास कोई वॉल्यूम वाला मतलब वायर है, कॉपर है, कुछ भी है, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखता हूँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक वॉल्यूम, 1 मीटर के वॉल्यूम में आपका एन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इतना समझिए। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में इस कंडक्टर में, ठीक है, इन कंडक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एन का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में, समझ रहे हो, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तो इनटू टोटल जो वॉल्यूम होगा ये, ठीक है, पूरा वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका, भाई मेरे अब समझिए ना, 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा समझिए, यूनिटी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम, अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एल इंटू बी क्या हो जाएगा आपका एरिया, यानी एरिया इंटू एच हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है, समझ के बात को। तो इसका लेंथ हम लोग को पता है और एरिया हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एल इंटू ए करूँगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो समझिए 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है मेरा वॉल्यूम कितना होगा, एल इंटू ए में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल एन इंटू ए इंटू एल, यहाँ पे ये पूरा पूरा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, वही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम जो होगा आपके कंडक्टर का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एन, और वी की जगह हम लोग को पता है एन ए एल है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आवर कंडक्टर क्या हो जाएगा, एन ए एल, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रॉन का संख्या इस पूरे कंडक्टर का, राइट। अब देखिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए चलना है ना, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट का डेफिनेशन है भाई, अब बोलिए फॉर्मूला कहाँ से, करंट का डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो 1 सेकंड में जो भी आपका, मतलब ये तो आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करते हैं, टोटल चार्ज, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले के यूज़ यहाँ पे चार्ज पुट करना है, चार्ज मतलब कूलाम में, ठीक है। तो टोटल चार्ज इन कंडक्टर की अगर बात करें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ पे आपके कंडक्टर के अंदर इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन ए एल, इसको अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ई से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा कंडक्टर के अंदर। यानी इतना चार्ज जो है ना,
मेरा क्या हो रहा है, इस ए पॉइंट से ये ड्रिफ्ट करते हुए कहाँ पे जाएगा, बी पे जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग न्यू पेज पे आके लिखें तो यहाँ पे टाइम निकालता हूँ, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन मतलब आपका जो भी स्पीड होता है, ठीक है। और आपको पता है भाई मेरे इस ए पॉइंट से आपके इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो वही समय निकाल रहे हैं हम लोग। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्टिंग करके आगे भाग रहा है ना, ये समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मेरा बताइए टोटल लेंथ है एल मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस ए कॉर्नर से इस ए कॉर्नर तक जा रहा है ना आपका पूरा चार्ज, ठीक है। तो एल डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे वी डी, ठीक है। तो अब हम लोग को सब चीज़ पता है, टाइम पता चल गया, टोटल चार्ज हम लोग को पता है, टोटल चार्ज कितना है आपका एन ए एल इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये टोटल चार्ज है हम लोग का एन ए एल ई डिवाइडेड बाई टाइम कितना है आपका ये एल, और डिवाइडेड वी डी, तो वी डी आपका ऊपर में इंटू हो जाएगा, तो एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ से करंट इक्वल क्या हो जाएगा, एन ए ई वी डी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बताइए, -1.6 इंटू 10⁻19 होता है ना ये, ठीक है। इसका मतलब क्या ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, -NaEVD। ये आ गया आपका एक तरीके से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक तरीके से रिलेशन, ओके। और अभी अगर हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी डायरेक्शन अगर हम लोग ना लें, तो क्या हो जाए आपका NaEVD, ओके। ये रिलेशन होता है आपका। अब समझिए जो माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस जो साइन है भाई, ये क्या बताता है, ये सीधे सीधे बताता है कि करंट अगर, जैसे देखिए आपको पता है ये प्लस है माइनस है, तो करंट क्या होता है भाई, प्लस से पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चलते आपका इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या है एक तरीके से ये इधर की तरफ भागेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा रहे हैं, मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका चार्ज कैरियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये साइन को आप यहाँ पे हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना, ओके। या फिर ऐसे समझ सकते हैं आप, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये वायर है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा, तो मान लेते हैं, मान लीजिए भाई कि हम लोग का पॉजिटिव चार्ज मूव कर पाता, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर पाता, सीधी सी बात है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, प्लस है माइनस है, तो प्लस वाला चार्ज किधर भागता, इधर माइनस की तरफ भागता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि जो भी हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज के चलते मिलता है, ठीक है। इसलिए जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हम लोग अपने करंट के डायरेक्शन को भी रखते हैं, यानी पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव तरफ। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी देख रहे हैं, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव तरफ ही फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव के चलते मिलता है आपका करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन करंट को हम लोग क्या दिखाते हैं, करंट को हम लोग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन दिखाने से मतलब क्या है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के चलते मूव करने के कारण मिलता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन आपको यही बताता है यहाँ पे, ओके। तो ये पूरा का पूरा भाई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यही चीज़ आपका यहाँ पे भी बुक में प्रूफ किया हुआ है, और अभी तक ये आगे ये सब जो भी है आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स में बताया हुआ है। ये सब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा है, जिगजैग मोशन में इस तरीके से आपका ड्रिफ्ट करते चला जाता है, ठीक है। ये हमेशा ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें, या फिर इसमें तो फ़ोटो भाई कुछ ज़्यादा ही वो कॉम्प्लिकेटेड, कोई नहीं, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझाया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, चार्ज कैरियर क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद आपका ये रिलेशन कैसे आता है। इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। अब हम लोग का फटाफट MCQs क्लियर होते चला जाएगा।